कोई भी दो व्यक्ति हो और उन दोनों के बीच में कोई एक तीसरा व्यक्ति हो और उन दोनों व्यक्तियों का कॉम्पेरेटिव स्टडी अगर वह तीसरा व्यक्ति करे, वर्तमान का करे, उसके आर्थिक स्थिति का करे, उसका पारिवारिक स्थिति का करे और उसका ऐतिहासिक स्थिति का भी करे, तो बहुत सारा ऐसा पॉइंट मिल जाएगा जो दोनों को एक दूसरे से विरोध में खड़ा कर देगा और बहुत ऐसा पॉइंट मिल जाएगा जो दोनों को एक दूसरे के साथ प्रेम पूर्वक रहने के लिए भी फैक्ट मिल जाएगा। बहुत सारा ऐसा है, किसी भी व्यक्ति का हो, किसी भी राष्ट्र का हो, किसी भी समाज का हो। अब बात है कि वो जो स्टडी करने वाला जो व्यक्ति है उसका नियत क्या है। क्या वो चाहता है कि उन दोनों में मेल मिलाप हो और प्रेम पूर्वक जीवन आध्यात्मिक दृष्टिकोण से जी पाए, या उसके मन में ये दुष्टता हो कि ये दोनों को लड़ाएंगे तो हमको फायदा होगा। और ये जो फायदा का जो कंसेप्ट है ना, ये बहुत ही कह सकते हैं कि विकृत मानसिकता है। लाभ और फायदा ये बड़ी विकृत मानसिकता है। जीने के लिए आवश्यक चीजों की आवश्यकता और उन सब के माध्यम से हमको लाभ हो, यही लाभ ही हर जगह पर सीमा का अतिक्रमण करता है, हर एक व्यक्ति के परिधि को वो अतिक्रमित करता है। अब मान लेते हैं वह व्यक्ति, तो उस व्यक्ति के नियत पर निर्भर करता है। इतिहास में अगर आप जाएंगे तो एक तो इतिहास से निष्कर्ष अगर ईमानदारी से आप पढ़ेंगे इतिहास, तो एक तो इतिहास आप पढ़ करके खत्म नहीं कर पाएंगे, जिंदगी भर में नहीं कर पाएंगे, है ना। तो ऐसा है, पूरा पृथ्वी का लाइब्रेरी इतिहास से भरा हुआ है और इतना तरह का विभिन्न मत है। अगर आपको पागल होना हो तो इतिहास में आप चले जाइए तो किसी कंक्लूजन पर नहीं निकलता है। लेकिन वो जो दुष्ट व्यक्ति होता है वह उस सभी पॉइंट को केवल खोज करके निकालता है जो उन दोनों के बीच में मतांतर पैदा किया जा सके, या अगर भला आदमी है, सज्जन आदमी है, तो ऐसा पॉइंट खोज करके निकालेगा ताकि दोनों में सामंजस्य हो, दोनों में प्रेम पूर्वक रह सके। और भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति है तो पारस्परिक सामंजस्य। फिर वही जब सामंजस्य की बात करने की अगर इच्छा हो तो वह भी बहुत सारा फैक्टर है। कल ही हम एक मित्र से बैठ करके बात कर रहे थे और वो गोरक्षा पर बड़ी ध्यान दे रहे थे। बड़ी गोरक्षा हमने कहे तो कौन करेगा, है ना, गोरक्षा। तब कहे उसको, हम कहे कि बहुत कोई ऐतिहासिक बात नहीं कहे, हम अपने जीवन की बात कहे। हमारे घर में कहे सर 50-55 गो हमारे कुल मिला करके गाय बैल भैंसा उसा सब मिला करके था। आज हमारे 20 साल 25 साल 20 साल खाली यहाँ आने के बाद 20 साल में आज एक भी नहीं है। किसी को हम स्लॉटर में नहीं भेजे हैं, न किसी ने आकर के हमरा मारा है, न क्रिश्चियन ने मारा है, न इस्लाम ने मुसलमान ने मारा है, लेकिन वो धीरे धीरे खत्म हो गया। हम उसको बार बार हम कहे कि सर मनुष्य को बचाइए ना, वो सब चीज आ जाएगा आपका, गाय आ जाएगा आपका, भैंस आ जाएगा, सब चीज आ जाएगा, पेड़ आ जाएगा। दूसरा बात, वो वनस्पति पर खूब ज्यादा जोर दे रहे थे कि बचाइए ना पहले। जैसे ही वनस्पति को बचाने के लिए सरकार के जिम्मे में आ गया, फॉरेस्टर हो गया, तब से फॉरेस्टर का विकास विनाश होना शुरू हुआ है। ये चीज कभी मार्क किए हैं। और आज भी देखिए सरकार जितना जंगल को विनष्ट करने में लगी हुई है, कोई सामान्य आदमी नहीं कर सकता, हिम्मत भी नहीं करेगा और उसके पास उतनी क्षमता भी नहीं है। तो इस तरह से बहुत सारा फैक्टर्स है जो समाज को प्रोग्रेस कराने के लिए आप इच्छा रखते हैं तो बहुत सारा फैक्टर आपको मिल जाएगा। इतिहास में भी मिल जाएगा, वर्तमान में भी मिलेगा। अगर आपकी इच्छा वैसी नहीं है, आपकी मनसा वैसी नहीं है, तो बहुत सारा बात है कि आपको उसका अपोजिट का मिलेगा। इसलिए प्रसंग या वो नहीं है कि हमको इतिहास नहीं पढ़ाया गया, इतिहास का जानकारी नहीं दिया गया। इतिहास लिखने वाला कौन है? वो व्यक्ति है जो पूरे पृथ्वी का इतिहास लिख रहा है। हजारों जगह से लोग इतिहास लिख रहा है, हजारों समय में लोगों ने लिखा है, हजारों। अभी आज हम देख रहे थे तुलसीदास के पीरियड में अकबर थे। तुलसीदास के रामायण में कहीं पर भी मुस्लिम या अकबर का कोई जिक्र नहीं है। क्या कहा जा सकता है कि तुलसीदास समाज से तटस्थ थे या स्केपिस्ट थे या पलायनवादी विचार रखते थे? आप सोच करके देखेंगे तो जिन लोगों ने मुसलमानों के खिलाफ लिखा उन कवियों का नाम अगर हिस्ट्री में खोजेगा तो वैसा भी कवि हैं जो लिखे हैं।
वो समस्या पर वो भी लिखे हैं, लेकिन वो नहीं हमारे समाज में उतना प्रतिष्ठित हो पाए और तुलसीदास हो पाए। तो इस तरह कहने का मतलब हमारा ये है कि हम तुलसीदास की निंदा नहीं कर रहे हैं, महाभारत रामायण की निंदा हम नहीं कर रहे हैं। कहने का मतलब है जो क्या इतिहास होता है, क्यों हम वर्तमान को हम लोग देखें और वर्तमान की कौन सा क्रियाकलाप हमारे भविष्य को संरक्षित रख सकता है, भविष्य को सुखमय बना सकता है, उन सब बातों पर चिंता करें। और चिंता तो करें। जो व्यक्ति से हम कल मिलने के लिए गए थे, उन्होंने कहे हमारा प्रोग्राम देखे, तो कई बार उन्होंने कहा कि हाँ पूरा देख लिए, पूरा समझ गए हैं, है ना, बहुत अच्छी बात है। इसके बाद हम कहे कि कुछ सुनाए, तो बोला आपके जैसा तो हमने, कितनी वाक चतुरता है, जो आप जैसे सुना रहे हैं वैसा तो हम नहीं सुना पाए, लेकिन कुछ भी सुनाइए। तो हम उनको कहे कि आप देखे नहीं हैं, आप उसको देखिए और तब पहले मन बनाए। पहले सबसे पहला मोटिवेशन किसी भी व्यक्ति को अपने आप को मोटिवेट करना, सबसे बात है ये अपने आप को मोटिवेट नहीं कर करके आप दूसरों को मोटिवेट करने का प्रयास करने से कोई फायदा नहीं होगा, कोई काम नहीं हो पाएगा। हर रोज ये बात हम कहते हैं कि पहले फर्स्ट मोटिवेट योरसेल्फ, अपने आप को मोटिवेट आप करें और इसके बाद तब दूसरों को कहने के लिए जाएं, बढ़ें, तब उस बात का प्रभाव पड़ेगा। तो इन सब बातों का, सारी बातों का चिंता माई न्यू सोशल सिस्टम में हम किए। रोज वीडियो के अंत में ये बात हम कहते हैं, है ना, और उसको आप देखिए, देखते नहीं है देखिए, और उसको लोगों के बीच में उसको शेयर कीजिए और आप किसी निर्णय पर आप पहुंचिए। जितना जल्दी हो मेरे साथ आप जुटने का प्रयास करें। धन्यवाद।